नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वीडियो बहुत कम ही बनाती हूँ, पर जब ऐसा लगता है कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो अवश्य बनाने का प्रयास करती हूँ। हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ पेड आंसर राइटिंग कोर्स में जुड़े हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी, सभी लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, आप लोग इसे देखिएगा और समझिएगा कि बीपीएससी जो लोग मेंस देने वाले हैं, तो बीपीएससी ने जो मेंस के पैटर्न में बदलाव किया है उससे स्टूडेंट बहुत परेशान है। तो आप लोग परेशान मत होइए, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कई स्टूडेंट हमको मैसेज भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस में पैटर्न में, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, तो कैसे हम अब क्या करें इतने दिन की तैयारी के बाद। वैसे तो ये बीपीएससी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी नियम अचानक नहीं बदले जाते। जब आप एग्जाम का नोटिफिकेशन दिए थे तो जिस तरह का पैटर्न था 67 में आपको उसी तरह का पैटर्न फॉलो करना चाहिए था आयोग को, पर ऐसा उसने नहीं किया। तो अब ये तो आयोग की मर्जी है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम इसके खिलाफ है कि आयोग को ऐसा करना नहीं चाहिए था। आयोग को 68वीं से नियम बनाना चाहिए था, 68वीं से निकालना चाहिए था। फिर केवल पैटर्न जैसा बनाया है वो उसी तरह का मॉडल बना के दे दिया है। कम से कम एक एक मॉडल पेपर बना के देते तो पता चलता कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं ऑप्शनल में कैसे प्रश्न पूछने का। प्रश्न वही 12 हैं। जैसे पहले जो था वो 12 प्रश्न आते थे 2 खंड में, का और खा। का में 6 प्रश्न होते थे, जिनमें से 3 करना होता था। खा में भी 6 प्रश्न होते थे, जिनमें से 3 करना होता था। अभी क्या अंतर किया गया है इसको आप समझिएगा। बहुत परेशान मत होइएगा, अगर आयोग ने ये कर भी दिया है तब भी आप लोग परेशान मत होइए। अभी क्या किया है कि पहला प्रश्न जो होगा वो आपका शॉर्ट्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट्स आंसर पूछे जाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 1 करना है। तीसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 1 करना है। ये हुआ खंड का। इसी तरह खंड खा में जो चौथा प्रश्न होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। 5वां जो प्रश्न होगा इसमें 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 1 करना होगा। 6वें प्रश्न में भी 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 1 प्रश्न करना होगा। ये पैटर्न है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो पहले 12 क्वेश्चन होते थे उन्हें अब आप कह सकते हैं कि 10 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 और एक एक इन्हें मान लो तो 10 प्रश्न हो गए। दिक्कत ना यहाँ है, न यहाँ है, न यहाँ है, न यहाँ है। क्योंकि पहले ये होता था कि जब हम यहाँ हमको 6 प्रश्न दिए होते थे, उनमें से हमें कोई भी 3 चुनना होता था, लेकिन अब हमें 2 में से 1 चुनना होगा। वहां 6 में से 3 चुनना था, यहाँ 2 में से 1 प्रश्न चुनना होगा। सिलेबस आपका सेम ही है, तो भाषा विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछे ही जाएंगे, हिंदी साहित्य से यहाँ प्रश्न पूछे ही जाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जैसे प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, छायावाद है, इनसे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। यहाँ भी सेम वही स्थिति रहने वाली है। कबीर, सूर, तुलसी, जो बुक्स आपके सिलेबस में है उन्हीं सिलेबस से यहाँ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें आपको 2 प्रश्न में से 1 करना होगा। ये अथवा में रहेंगे। चॉइस थोड़ी घट गई है, पहले 6 में से 3 करना होता था, अब भी आपको 4 में से 2 2 4 2 6 2 8 में से 4 ही करना है। लेकिन अब
चॉइसेस घट गई, पहले 6 में से 3 चुनना होता था तो आप कोई भी 3 निकाल सकते थे, अब 2 में से 1 चुनना है तो आपके पास 2 में से 1 ही करना, 1 ही का चॉइस है आपके पास। ठीक है, ये थोड़ा सा बदलाव है, बहुत अंतर नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी इसके साथ है, चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन सभी 50-50 नंबर के हैं, सभी 50-50 मार्क्स के हैं। समस्या यहाँ ये हो रही है कि ये जो शॉर्ट प्रश्न है ये कितने नंबर का पूछा जाएगा। 10-10 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे, या 5-5 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे, या 20-20 नंबर के 2-1 10 नंबर का रहेगा, या फिर 25-25 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। ये किस तरह डिवाइड किया जाएगा ये नहीं बताया है। शॉर्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये डिस्कस नहीं किया गया है, समस्या यहाँ है। तो अब चूंकि आयोग ने निर्णय ले लिया है, तो आप चूंकि युद्ध स्तर पर अब खड़े हैं, तो मैदान में आने के बाद पीठ दिखाना तो ऐसे भी संभव नहीं है, लड़ना तो है ही, जीतो या हारो। महाभारत के युद्ध में कहा जाता था कि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगेंगे, अगर मारे गए तो शहीद होंगे और वीर गति को प्राप्त होंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो या तो स्वर्ग जाएंगे या पृथ्वी का राज्य भोगेंगे, हम उस दो राह पे खड़े हैं, तो युद्ध तो करना ही है। हथियार भी हमारे पास सभी हैं, तैयारी हमने बहुत बेहतर तरीके से की हुई है। जो लोग हमारे साथ पेड उससे जुड़े हैं कोर्स से, उनको हम चूंकि मॉडल आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अभी तक तो हम चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही दे रहे थे तो शॉर्ट तो उन्हें दिए नहीं है, पर हाँ कुछ का हम ऐसे आंसर दे देंगे और आपको डिस्कस कर देंगे कि आपको अगर शॉर्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपको उन्हीं में से शॉर्ट कर लेना है। जो गैस क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो हम आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध करा देंगे, और मॉडल आंसर तो पेड कोर्स में ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करा देंगे इसमें भी, यूट्यूब पर भी। लेकिन आप लोग इस पैटर्न को लेके बहुत परेशान मत होइए, बहुत हवा मत बनाइए इसको। बस ये देखिए कि चॉइस का तरीका चेंज कर दिया है। अगर ये शॉर्ट प्रश्न आते हैं तो आप बहुत परेशान मत होइएगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें से हमें कोई भी 3 आता था तो हम कर लेते थे, इन 4 में से आपको कोई 2 आता होगा, आप कर ही लीजिएगा। 4 में से तो 2 का चॉइस है ही आपके पास, यहाँ चॉइस नहीं है। मान लो अगर हम कल्पना करते हैं कि अगर 10-10 नंबर का 5 प्रश्न देता है, आपको एक प्रश्न नहीं आता, मान लो 10 नंबर का, आपने 4 प्रश्न अटेम्प्ट किया 40 नंबर का, तो 40 नंबर का तो अटेम्प्ट कर लिया ना, 10 ही का ना छूटेगा। और दूसरी चीज, ऐसा तो हिंदी में कुछ होता ही नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के आ जाएं, कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लेंगे, तो ये भी मत समझिए कि आप लिख नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज कि 50 नंबर में जब 50 नंबर का प्रश्न होता है तो मार्किंग डाउन होती है, लेकिन जब शॉर्ट प्रश्न रहते हैं तो मार्किंग अच्छी होती है, उसमें कटिंग की गुंजाइश कम रहती है, तो वो भी एक फायदा मिलता है शॉर्ट क्वेश्चन से। दूसरा, जो आपको भूमिका और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको कम भी आता है, यहाँ बुलेट फॉर्म में पॉइंट डाल के लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। बड़े प्रश्न में क्या होता है, आपकी भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो और जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इनसे भी आप बच जाते हैं। अगर भूमिका आपको नहीं बना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 50 नंबर के 2 प्रश्न हैं 50-50 के, जिनमें आपकी भूमिका का बहुत महत्व नहीं है। आपको कुछ भी अगर आता है उस प्रश्न के बारे में तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लीजिएगा। इतना परेशान नहीं होना है जितना आप लोग सिलेबस को लेके हो रहे हैं। हम आयोग के पक्ष में नहीं है, हम भी ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, आपको पैटर्न चेंज करना था, आप 68वीं से करते, 67वीं के नियम ऑलरेडी लागू थे, उन पर आप उसमें सिलेबस चेंज करना उचित नहीं था। मॉडल उत्तर भी नहीं दिया गया कि पता चले कि 5 प्रश्न पूछोगे शॉर्ट में, कि 2 पूछोगे, कि 3 पूछोगे। आईएएस में और यूपीपीसीएस में डिफाइन होता है कि कितना पूछा जाएगा, इसमें आपने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम इतने कमजोर नहीं हैं कि
कर नहीं पाएंगे। आप लोग बिहार की धरती के हैं, तलवार के बिना भी लड़ना जानते हैं। फिर अभी तो आपके पास समय भी है, सिलेबस भी है, क्वेश्चन भी है। अरे आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं तो क्या हुआ, उनको शॉर्ट ही तो करना है, कर लेना, इतना परेशान नहीं होना है। अगर आप हारने लगेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए किसी चीज को अपने ऊपर हवा मत होने दो, समझ रहे हैं? किसी भी चीज को अपने ऊपर हवा मत होने दो। डर बहुत खराब चीज है, तो डरिए मत। शॉर्ट पूछे लॉन्ग पूछे क्या फर्क पड़ता है, हमने तैयारी की है। हम लॉन्ग लिखेंगे, हम शॉर्ट भी लिख लेंगे, और शॉर्ट तो और आसान होता है। समस्या सिर्फ 2 ही प्रश्न के साथ है, ये तो आपके उसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे दोनों। बस इतना फर्क है कि 6 में से 3 चुनना था, अब की बार 4 में से 2 चुनना है, या 2 में से 1, 2 में से 1 चुनना है। चॉइस घट गई है थोड़ी सी। सिलेबस से बाहर थोड़ी पूछेंगे, प्रश्न तो वहीं से आएंगे। इसलिए आप एकदम परेशान मत होइएगा कि कहां से पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इतना बड़ा सिलेबस है, हमने तो बहुत कम तैयार किया हुआ है, अब क्या करेंगे। एकदम परेशान नहीं होना है। शॉर्ट पूछे चाहे लॉन्ग पूछे, आपको समरी वही लिखना है जो आप पढ़ते आए हैं। जिसे आप लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब करते थे, उन्हें आप पॉइंट में लिख दीजिएगा। अब कितना शॉर्ट पूछेगा अभी तो ये भी नहीं पता है। अगर 25-25 नंबर के 2 पूछता है, बस थोड़ा सा समराइज करना है। अगर 10-10 नंबर की पूछता है, वही बातें पॉइंट में लिख देनी है, डॉट लगा लगा के पॉइंट में लिख दीजिएगा। तो एकदम से आप लोग परेशान मत होइए। और किसी का कोई प्रश्न हो इस पैटर्न बदलाव से लेकर, तो हमारा नंबर है 7277771065। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और आपको जैसी भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, परेशानी हो रही हो, इस पैटर्न को लेके आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप फोन पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमें आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।